जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ न्यूक्लियस और न्यूक्लियस की डिस्कवरी एसोसिएटेड है विद रॉबर्ट ब्राउन। 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने इस न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। न्यूक्लियस कैन बी रेफर टू एज द ब्रेन ऑफ सेल। लाइक जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर तमाम के तमाम फंक्शंस जो है वो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, सेम एज किसी भी सेल के तमाम फंक्शंस जो हैं दे आर एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियस। दैट इज व्हाई न्यूक्लियस कैन बी रेफर टू एज द ब्रेन ऑफ सेल। हमारे सामने एक एनिमल सेल नज़र आ रहा है और इस एनिमल सेल के अंदर ये बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन जिसकी है दैट इज द न्यूक्लियस। सो लेट्स गेट दिस न्यूक्लियस आउट ऑफ दिस सेल। जब भी हम इसको सेल से सेपरेट करते हैं तो हमारे पास ये न्यूक्लियस जो है वो नज़र आता है। अगर आप देखें तो न्यूक्लियस जो है स्टूडेंट दैट इज कंपोज्ड ऑफ दिस इन्वेलप। ये हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप कहलाता है। अब कोई भी इन्वेलप हमारे पास डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है एज दैट ऑफ दिस न्यूक्लियर इन्वेलप। इट कंट्रोल्स द ट्रांसपोर्टेशन। लाइक इट कंट्रोल्स के किस चीज़ ने न्यूक्लियस के अंदर आना है और किस चीज़ ने न्यूक्लियस के बाहर जाना है, और इस ट्रांसपोर्टेशन को स्टूडेंट कंट्रोल कर रहा होता है दीज स्मॉलर प्रोटीन्स विच आर रेफर्ड टू एज न्यूक्लियर पोर्स। ये जो न्यूक्लियर पोर्स हैं ये हमारे पास डिफरेंशिएटेड और अनडिफरेंशिएटेड सेल के अंदर भी वेरी करते हैं। याद रखिएगा कि डिफरेंशिएटेड सेल वो होता है जिसको अपने फेट का आइडिया होता है, लाइक अरिथ्रोसाइट। रेड ब्लड सेल हम लोगों ने डील किए थे। अरिथ्रोसाइट, इनके अंदर न्यूक्लियर पोर्स जो हैं दे आर अबाउट 3 to 4 न्यूक्लियर पोर्स पर न्यूक्लियस। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स उनको बोलते हैं विच हैव नो आइडिया अबाउट देयर फेट, लाइक एग सेल। तो एग सेल को आप फ्राई भी कर सकते हैं और एग सेल कैन गिव लाइफ एज वेल, और इनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है एंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय 30,000 न्यूक्लियर पोर्स इन अ न्यूक्लियस। सेकेंड पार्ट जो कि हमें यहाँ पर नज़र आता है दैट इज दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसको इस न्यूक्लियस से बाहर निकालते हैं स्टूडेंट, और ये जो न्यूक्लियस से हमारे पास मटेरियल बाहर निकला है दैट इज रेफर टू एज क्रोमाटिन। ये क्रोमाटिन हमें नॉन डिवाइडिंग फेज के ऊपर नजर आता है। जब भी सेल जो है वो नॉन डिवाइडिंग फेज के ऊपर होगा तो हमें ये नजर आएगा, बट जैसे ही सेल डिवाइडिंग फेज के अंदर जाता है दिस क्रोमाटिन इज कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम। ये हमारे पास क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एंड रिमेंबर कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर फिक्स्ड इन आ स्पीशी। लाइक हमारे पास होमोसेपियन जो है यानी इंसान की बात करें तो इनके सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। इसको भी बाहर निकालते हैं न्यूक्लियस से और इसको थोड़ा सा साइज में बड़ा करते हैं। सो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया इसका पार्ट, थर्ड पार्ट जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। इसके फर्दर दो हिस्से होते हैं। आउटर पार्ट जो होता है ये हमारे पास पेरिफेरल पार्ट कहलाता है, और पेरिफेरल पार्ट अगर आप देखें तो स्टूडेंट दैट इज हैविंग सो मेनी ग्रेन्यूल्स इन इट। ठीक है, इसके पास बहुत सारे ग्रेन्यूल्स हैं, और ये ग्रेन्यूल्स किसके हैं? दे आर प्रिकर्सर्स ऑफ राइबोसोम्स। अगर हम इसका सेंट्रल पार्ट देखें तो ये हमारे पास फिब्रिलर होता है। सेंट्रल पार्ट इज फिब्रिलर, मतलब इसके अंदर आपको बहुत सारे फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे जिसमें राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल डीएनए मेनली होता है। तो ये बॉडी फिर क्या कहलाती है हमारे पास? बहुत आसान सा है, दैट बॉडी इज रेफर टू एज द न्यूक्लियोलस। इसको हम लोग बोलते हैं
न्यूक्लियस, दैट इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, बिकॉज इसके पास ग्रेन्यूल्स भी हैं, इसके पास राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल डीएनए भी है। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास न्यूक्लियस है जो किसी भी सेल के अंदर उसके ब्रेन का रोल प्ले करता है, एंड इट कंट्रोल्स ऑल दैट जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स एंड ऑल दैट फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस। अब आपने मुझे ये बताना है कि क्या हमारे पास ये न्यूक्लियस जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर मौजूद होता है या नहीं होता। सो ये था आज का हमारा टॉपिक।